हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज राजस्थान में कांग्रेस की सीएम को लेकर उठापटक पर कहा कि जो अशोक गहलोत राजस्थान को नहीं संभाल सके, कांग्रेस उन्हें देश संभालने की बात कर रही है। विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि तोड़ना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। तीसरा मोर्चा बनाने को लेकर विज ने कहा कि ये सभी बुझे हुए दिए हैं। साथ ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की बात पर कहा कि यह बहुत ही सम्मान की बात है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो अपने प्रदेश राजस्थान को नहीं संभाल सकता, कांग्रेस पार्टी उसको देश संभालने की जिम्मेदारी देना चाहती है। उन्होंने कहा कि वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है उसको देखते हुए तो लगता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस अपनी बातों को थोपना चाहती है। अगर डेमोक्रेसी है तो सिद्धांत ये कहता है कि विधायकों का गुप्त मतदान करवाकर मुखिया का चुनाव करना चाहिए। जो अशोक गहलोत अपने प्रदेश राजस्थान को नहीं संभाल सकता, उसको कांग्रेस पार्टी देश संभालने की जिम्मेवारी देना चाहती है। वैसे तो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में चल रहा है उसको देखते हुए तो लगता है कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस अपनी बातों को थोपना चाहती है। अगर डेमोक्रेसी है तो सिद्धांत तो ये कहता है कि विधायकों का गुप्त मतदान कराकर मुखिया का चुनाव करना चाहिए। कांग्रेस पर जुबानी प्रहार करते हुए अनिल विज ने कहा कि तोड़ना इनके डीएनए में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत आजाद हुआ, सब खुश हुए, इन्होंने विभाजन करवा दिया। अब ये जोड़ने की बात करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती। इन्होंने पहला प्रयोग किया तो राजस्थान की नैया डगमगा गई। विज ने कहा कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। बात ये है, ये तो देश को हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने तोड़ना इनके डीएनए में है। भारत आजाद हुआ, सब खुश हुए, इन्होंने विभाजन करवा दिया। लाखों लोग बलि चढ़ गए, 2.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 1984 में इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवा दिया। लगभग 3,500 सिख इनकी करतूत के शहीद हो गए। अब ये तोड़ने की बातें करते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती है। और इन्होंने पहला ही प्रयोग किया तो राजस्थान की नैया डगमगा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जवाब मांगते हुए कहा कि वो मुझे उन 5,000 स्कूलों के नाम बता दें, फिर मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि वह सुबह उठते ही झूठ बोलना शुरू करते हैं और रात तक झूठ ही बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ तो सच बताइए कि कौन से 5,000 स्कूल हैं। अब हुड्डा साहब पहले मेरे को उन 5,000 स्कूलों का नाम बता दें, फिर मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। इस सवेरे उठ के झूठ बोलना शुरू करते हैं और रात तक झूठ बोलते रहते हैं। कोई फैक्ट्स तो बताओ, कौन से 5,000 स्कूल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के ऐलान पर गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने पर कहा कि यह बहुत ही मान और सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा है। बहुत मान की, बहुत सम्मान की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। अगर हरियाणा कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सुभाष बत्रा द्वारा भाजपा जजपा सरकार को अब तक की सबसे नाकाम व नाकारा सरकार बताने पर उन्होंने विपक्ष पर जवाब देते हुए कहा कि ये तो विपक्षियों का काम होता है। कम से कम हिंदुस्तान का विपक्ष तो यही करता है कि सत्ताधारी पार्टी को तोड़ता है, लेकिन सरकारों और पार्टियों को अंक जनता देती है। उन्होंने कहा
कि अभी तक जितने भी नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कांग्रेस जीती है। लोगों ने भाजपा के नीतियों पर ही मोहर लगाई है। ये जितने इकट्ठे हुए हैं ये सब बुझे हुए दिए हैं। ये अपने कर्तव्य खेल जनता को दिखा चुके हैं, जनता इनको समझ चुकी है। बुझे हुए दियों से कभी भी आंगन रोशन नहीं हो सकता। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, लोग इनकी असलियत को पहचानते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि जितने भी नेता इकट्ठे हुए हैं ये सब बुझे हुए दिए हैं। ये अपने कर्तव्य जनता को दिखा चुके हैं और जनता भी इन्हें जान चुकी है। विज ने कहा कि बुझे हुए दियों से कभी आंगन रोशन नहीं होता। जो जितना मर्जी जोर लगा ले, लोग उनकी असलियत को जानते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये तो विपक्ष का काम ही होता है। कम से कम हिंदुस्तान का विपक्ष तो यही करता है कि सत्ताधारी पार्टी को के खिलाफ बोलता है। लेकिन पार्टियों को, सरकारों को अंक जनता देती है। और अब जितने अभी नगर पालिकाओं के चुनाव होकर हटे हैं, और मुझे नहीं लगता कहीं पर कांग्रेस जीती हो। लोगों ने भाजपा की नीतियों पर ही मोहर लगाई है।